નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 સત્ર 2 તેમાં હિન્દી જોઈએ વિષય. તેમાં આપણે 10મો જોઈએ અંદાજ અપના અપના વાદ વિવાદ. તેમાં પહેલું જોઈએ ભાવેશભાઈ ક્યાં હે? બી વકીલ. બીજું भावेशभाई कहाँ रहते हैं? ये सूरत में. तीजू सुखी जीवन का आधार क्या है? सुखी जीवन का आधार छोटा परिवार है. चौथुं भावेशभाई परिवार के साथ कब और कहाँ गए थे? भावेशभाई परिवार के साथ दीपावली की छुट्टियों में अंबाजी गए थे. 5 परेश भाई क्या है? परेश भाई एक किसान है. 6 हिरल बहन खाली जगह है नर्स. 7 हिरल बहन मटका रखकर कहाँ चली गई? हिरल बहन मटका रखकर रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई. 8 सेजल कितने गमले लाई? 2. 9 गमलों के किसके पौधे थे? ये तुलसी के. 10 गांव में किसका कार्यक्रम होने वाला था? जादूगर का. सी. 11 जादूगर ने खुश होकर खाली जगह दिए करामासी चश्मे. હવે આમાં જોઈએ પઢીએ और लिखिए. આમાં શું છે તો જોઈએ. भावेशभाई वकील है. वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वज्र के साथ सूरत में रहते हैं. छोटा परिवार सुख का आधार होता है. उनका जीवन भी खुशहाल था. एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए. 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए. उन्होंने देखा कि घर में बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं. घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था. दीवार पर की लीना और वज्र की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूटे गई थी. नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए. आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए. जवाब ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि पहलू खिड़की खुली रह गई होगी जिससे धूल मिट्टी अंदर आ गई हो. बीजू भूकंप का हल्का झटका आया होगा. त्रीजू तेज आंधी आई होगी. चौथू घर का कोई दरवाजा खुला रह गया होगा और घर में चोर आए होंगे. હવે બીજું જોઈએ. परेशभाई किसान है. उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है. एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा. बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई. चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था. हिरल बहन अपने आप में हंसने लगी. मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. जवाब हिरल बहन के मटके में पानी नहीं था क्योंकि पहलू मटके में दरार होगी. बीजू नल में पानी नहीं आ रहा होगा. तीजू मटका लूट कर नल के नीचे से हट गया होगा. चौथू मटका उल्टा रखा होगा. 13 निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचन वाक्य लिखिए. पहलू अब नए पैक में. जब अब नए पैक में कम कीमत के साथ. बीजू शौक बड़ी चीज़ है. शौक बड़ी चीज़ है, इसे हमेशा पूरा करें. तीजू पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. जवाब पहले इस्तेमाल करना जरूरी है, इस्तेमाल करें विश्वास करें. चौथू यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है. जवाब क्योंकि यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं होती है. 5 हम सिर्फ गहने की नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं. जवाब जिससे आपस में विश्वास बढ़ता है. 6 पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार. जवाब स्वादिष्ट भोजन के साथ अपनेपन का अनुभव करें. 14मो છે તેમાં પહેલું दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए. तो તેમાં જોયો પહેલું છે દો रहा.
जा दो राहें मिलती है तो एक संख्या दोहा एक छंद। आराम बीजू विश्वास विश्राम आरा लकड़ी काटने का औजार राम अयोध्या के राजा। भारत देश भार वजन रथ लीन। विवाद झगड़ा वाद तो मत। दी गए वाक्य में से शब्द चुनकर एक नए वाक्य बनाइए। तो शू छे जो कि काजल ने देखा कि बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। तेमा जो एक जवाब काजल ने बिल्ली को कुर्सी के नीचे बैठा देगा। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। काजल ने देखा कि बिल्ली है। काजल नीचे बैठकर खा रही है। 15 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो जो अहींया पहलो आपणे उपरનું જોઈએ। लड़के ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। जवाब मां लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। 16 निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला, है का गुजरात पावागढ़ गौरव। पावागढ़ गुजरात का गौरव है। बीजू, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। पेड़ मानव जीवन में उपयोगी है। तीजू, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। हमें खेलते समय सावधान रहना चाहिए। चौथू, संगति की लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी। हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। पांचवू छे, अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज वस्तुएं जगह रखना। अपनी चीज वस्तुएं हमेशा योग्य जगह रखना अच्छी बात है। 17 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्या? इसलिए कि इन्होंने सरकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जियो और जीने दो, वह थी इसकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। तो एનું ગુજરાતી છે જુઓ। બધી જ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ હતી। પ્રજાપતિએ કહ્યું, દેવતાઓ જ શ્રેષ્ઠ છે। જાણો છો કેમ? કેમ કે એમને સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે। પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો। જીવો અને જીવવા દો, આ હતી તેમની વિશેષતા। એમને બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી। તેઓ સામ સામે બેસી ગયા, એકબીજાના મોઢામાં લાડુ મૂકતા ગયા અને થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો। એના પછીનું 18મું જોઈએ। निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर खाली जगह में लिखिए। पहलू, बाग में कोयल बोलती है, वर्तमान काल। बीजू, तारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, भूतकाल।
तीजू, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा, भविष्यकाल। चौथो, मिट्टी से खुशबू आ रही है, वर्तमान काल। 5, बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े, भूतकाल। 6, मैं डॉक्टर बनूंगा, भविष्यकाल। 19 જોઈએ, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। जवाब में मीनाए 1 किलो हળદર લીધી। बीजू, मुझे कोई किताब दे दीजिए, मने कोई चौपड़ी आपी दो। तीजू, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्रीए पोताना पुत्रनी प्रशंसा करी। चौथो, माली बाग में से फूल चुनेगा। जवाब, माली बाग बगीचामांथी फूल वीणशे, चूंटशे। 5, यहाँ अवसर सूखा पड़ता है, અહીં अवारनवार दुकाळ पड़े छे। 20, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ऊपर मानवता है सबसे ऊपर मानवता है। बीजू, को रोका किसने किसने रांडे को रोका। तीजू, पेंसिल है कि हिरल यह हिरल की पेंसिल है। चौथो, काम मेरा काम पूरा हो गया। 5, राहुल लेकर आया चीनी, राहुल चीनी लेकर आया। 21, निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया विराम चिन्हનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય ફરીથી ને લખ્યા છે। અમુકમાં ઉદ્ગાર, અમુકમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જે તે ઉપયોગ કર્યા છે એ આપણે આ તમારી નોટબુકમાં લખીને તૈયાર કરશો, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કઈ જગ્યાએ કયો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કે ઉદ્ગાર વાક્ય જે તે વાક્યનો ઉપયોગ થયો છે, તો આપણને ખબર પડે। તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે નોટબુકમાં લખીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા આપણે આ પૂર્ણ કરીએ છીએ। તો મને આશા છે કે જે તે નોટબુકમાં લખવાનું કહીએ છીએ આપણે નોટબુકમાં લખીને તૈયાર કરીશું અને બાકી લખેલું છે એ આપણે તૈયાર કરીશું। આભાર।